राइट, T20 के बादशाह की तलाश चल रही है, आगे बढ़ रही है। इट इज़ प्रोग्रेसिंग। आज दो और मैचेस खेले गए। आपका मेज़बान अदील अजहर एक बार फिर से आपकी खिदमत में एक स्पेशल प्रोग्राम लेकर हाजिर हुआ है। आज के दोनों मैचेस पर नज़र डालेंगे। कुछ थोड़ा बहुत जिक्र पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से भी होगा, जो कि सिडनी में अब मुकीम हो गई है और अगले एक दो बल्कि कहेंगे कि कल काफ़ी हद तक पाकिस्तान टीम की किस्मत का फैसला भी हो चुका होगा। आज अगर हम बात करें तो एक टीम की तो किस्मत का फैसला हुआ और वो थी अफगानिस्तान। दे हैव ऑफिशियली ड्रॉप्ड आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट ना। उनके लिए ये टूर्नामेंट जो है ये ख़त्म हुआ। ज़ाहिर है मैचेस तो उनको अपने खेलने हैं जो बाकी मानदा। हाँ, किसी एक टीम का वो टूर्नामेंट ख़राब ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा मेज़बान ऑस्ट्रेलिया भी अब अपने कैलकुलेटर्स निकालेगा और उनकी नज़रें उन पर होंगी, बिकॉज नाउ द गेम हैज़ कम टू द नेट रन रेट और ऑस्ट्रेलिया और इनफैक्ट अफगानिस्तान ही आगे खेल रहे होंगे। बहुत सारी बातें आज के प्रोग्राम में भी होंगी। ऑफ कोर्स हमारे साथ लाला थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी सी देर के लिए। पहले आज के मैचेस पे ज़रा नज़र डाल देते हैं। आज जब आप लोग सुबह बेदार हुए होंगे तो ज़ाहिर है उस वक्त टॉस होने वाला होगा या मैच शुरू होने वाला होगा। एज आई सेड, द ऑल साउथ एशियन अफेयर, इट वाज अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका। पहले बैटिंग की अफगानिस्तान ने और पहले बैटिंग करते हुए अफगानिस्तान ने 144 रन बनाए 8 विकेटों के नुकसान पर। और गुरबाज, रहमानुल्लाह गुरबाज इनके टॉप स्कोरर रहे, जिन्होंने बनाए 29 रन। इसके अलावा उस्मान ने बनाए 27 रन। देखिए आखिर में कुछ ये रन्स बन गए, वरना अफगानिस्तान इतनी कोई अच्छी बैटिंग का इनकी जानिब से मुजाहरा नहीं किया गया। श्रीलंका की जानिब से हसारंगा फाइनली इस टूर्नामेंट में जो है वो कुछ अपना जादू जगाते हुए नज़र आए और उन्होंने आज जो है वो 3 खिलाड़ियों को आउट किया। हसारंगा ने सिर्फ 13 रन्स दे के। एंड ऑफ कोर्स दिस टर्न आउट टू बी द मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस एज वेल, बिकॉज जवाब में श्रीलंका की टीम ने इस टोटल को बाआसानी 18.3 ओवर्स में हासिल कर लिया। इवन दो उनकी जो इब्तदाई विकेट थी वो काफ़ी जल्दी गिर गई थी, बल्कि पथुम निसानका जब आउट हुए मुजीबुर रहमान ज़ादरान की गेंद पर, वो बड़ी खूबसूरत डिलीवरी थी। एंड निसानका हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया। और उस वक्त ऐसा लगा था कि अफगानिस्तान की टीम, जिनके पास आप कह सकते हैं कि T20 के दो बहुत ही बेहतरीन स्पिनर्स हैं, राशिद हो गए और मुजीब हिमसेल्फ, वो शायद श्रीलंका को रोकने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन श्रीलंका की जानिब से बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली दानंजाया डी सिल्वा ने, जिन्होंने 42 गेंदों पे 66 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। बाकी खिलाड़ियों ने जो है वो कहते ना दे वो द साइड किक्स दे है, उन्होंने जो है वो सपोर्टिंग रोल किया। बट आई थिंक एक रीजनेबल मॉडरेट टोटल चेस करते हुए 1 प्लेयर गोज आउट इन स्कोर्स 66, दैट्स इनफ। तो श्रीलंका ने अपने आप को एक चांस ज़रूर दिया है। दे स्टिल हैव अ चांस, अभी भी उनके पास मौका है। हाउएवर एज फार एज अफगानिस्तान इज कंसर्न, द टूर्नामेंट इज़ ओवर फॉर देम। आपसे थोड़ी देर पहले इस टूर्नामेंट के एक और अच्छे और मज़ेदार मैचेस में से एक मैच जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। न्यूजीलैंड का मुकाबला ब्रिस्बेन में हो रहा था इंग्लैंड के साथ और इस मैच में इंग्लैंड ने कामयाबी हासिल की 20 रन से। पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड एक्चुअली पुट अप अ डिसेंट टोटल ऑन बोर्ड, 179 रन उन्होंने बनाए और 6 विकेटों के नुकसान पे। जॉस बटलर वाज देयर हीरो, जिन्होंने 47 गेंदों पे 73 रन बनाए। जॉस बटलर शुरू में आए बैटिंग करने, इनफैक्ट कोई बॉलर तो उनको आउट नहीं कर पा रहा था, वो रन आउट होकर जो है वहाँ पर गए। बहुत ही कमाल इनकी ओपनिंग पार्टनरशिप थी बिटवीन बटलर एंड एलेक्स हेल्स। 40 गेंदों पे 52 रन बनाए एलेक्स हेल्स ने। मोइन अली जल्दी आउट हुए, एंड में लियाम लिविंगस्टन ने 20 रन बनाए। इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट अ टीम लाइक इंग्लैंड इज़ कि ये लोग अपना मोमेंटम जो है ना, विकेटें जितनी भी गिर जाएँ, ये लोग अपना मोमेंटम जाने नहीं देते। 180 वाज ऑलवेज गोइंग टू बी अ ट्रिकी चेज। अगर आप बॉलिंग के हवाले से बात करें तो लॉकी फर्गुसन वेंट फॉर सम रन्स एंड ट्रेंट बोल्ट अपने 4 ओवर्स में उन्होंने 40 रन दिए और एक भी खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब नहीं हुए। दोनों जो स्पिनर्स थे अच्छी कारकर्दगी रही। मिच सैंटनर की हम बात करें, 4 ओवर्स में 25 रन एक खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया। और इस सोदी की अगर हम बात करें तो 4 ओवर में 23 रन उन्होंने दिए। जवाब में अगर हम न्यूजीलैंड की बैटिंग की बात करें, सो वेल देयर वाज अ पार्टनरशिप, देयर वाज दैट टाइम इन दैट गेम जिस वक्त केन विलियमसन और ग्लेन फिलिप्स बैटिंग कर रहे थे। फिलिप्स बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है, पिछले मैच में आपने उनकी सेंचुरी भी देखी। लेकिन थिंग्स वेंट रॉन्ग फॉर न्यूजीलैंड जब केन विलियमसन आउट हुए। स्टोक्स की गेंद पर 40 बॉलों पे उन्होंने 40 रन बनाए थे। वैसे मैं ये सोच रहा था कि अगर ये कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी 40 बॉलों पे 40 रन बना रहा होता
तो काफ़ी उसकी शामत आ जानी थी। लेकिन बहरहाल दूसरी जानिब ग्लेन वॉज इन ग्रेट फॉर्म। 36 गेंदों पे उन्होंने 62 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के और 4 चौके शामिल थे। आई थिंक उनका आउट होना था। क्रिस जॉर्डन ने उनका कैच लिया था सैम करन की बॉलिंग पे, तब आके गेम वॉज ओवर। न्यूजीलैंड अपने 20 ओवर्स में 159 रन बना सका। इस तरह 20 रन से उनको जो है वो शिकस्त हुई है। ऐसा करते हैं कि लगे हाथों, सवेरा वैसे हमें ज्वाइन कर लिया, लेकिन लगे हाथों जो है वो अगर हम पॉइंट्स टेबल भी देख लेते तो ये भी अच्छा होता, ताकि इस टॉपिक को भी जो है वो हम निपटा के। जी हाँ, सो पॉइंट्स टेबल इस वक्त ये आपके सामने है। ये ग्रुप बड़ा मज़ेदार हो चुका है, बहुत दिलचस्प हो चुका है। एक टीम का तो मैंने आपको बताया, अफगानिस्तान, देयर T20 वर्ल्ड कप इज़ ओवर। आयरलैंड कांट डू मच नाउ, लेकिन जो बाकी ऊपर की 4 टीमें हैं उनमें से कोई भी 2 टीमें क्वालिफाई कर सकती हैं। याद रहे जी, इस वक्त जो है वो ऑस्ट्रेलिया को खेलना है अगेंस्ट श्रीलंका। दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ऑस्ट्रेलिया अगर आप देखें तो दे आर इक्वल ऑन पॉइंट्स। इनफैक्ट न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया ये सब पॉइंट्स टेबल पे बराबर हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को जिस चीज़ में इस वक्त मुश्किल फेस होने वाली है, दैट इज़ इन फैक्ट देयर नेट रन रेट। और ऑस्ट्रेलिया को जो अपना आखिरी मैच जीतना है, द लास्ट गेम दैट अफगानिस्तान के खिलाफ, सॉरी नॉट या दे हैव टू नॉट अगेंस्ट श्रीलंका, अगेंस्ट अफगानिस्तान, इनको जो अपना आखिरी गेम जीतना है, वो ना सिर्फ इनको गेम जीतना है बल्कि दे हैव टू विन बाय अ बिग मार्जिन। सो थिंग्स हैव बिकम अ बिट कॉम्प्लिकेटेड फॉर द होस्ट। दे वर डिफेंडिंग चैंपियन, वन ऑफ द प्री टूर्नामेंट्स फेवरेट एज वेल। इसके अलावा अगर आप बात करें इंग्लैंड की टीम ने अपने इंग्लैंड की टीम को भी ऑफ कोर्स यू कांट रियली से कि जी वो भी क्वालिफाई करने में कामयाब हो गए हैं, बिकॉज मेहनत उनको भी करनी है। इंग्लैंड को आखिरी गेम अगेंस्ट श्रीलंका खेलना है, एंड वी नो दैट ये श्रीलंका का गेम जो है ये हमेशा थोड़ा सा ट्रिकी टाई हो सकता है। सो दिस इज़ इट आई थिंक अबाउट दिस टेबल। और न्यूजीलैंड की, हाँ न्यूजीलैंड के भी 5 पॉइंट्स हैं, ये भी एक उनके लिए भी चैलेंज है। बट न्यूजीलैंड को जो बहुत बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि जी दे हैव गॉट अ वेरी वेरी पॉजिटिव नेट रन रेट। लेकिन याद रहे, इस टूर्नामेंट के कवायद और जवाबित के मुताबिक नेट रन रेट से पहले द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दैट यू हैव वन इन योर ग्रुप वो काउंट होंगे। न्यूजीलैंड याद रहे अपना आखिरी गेम आयरलैंड के खिलाफ खेलेगा। तो वेल, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप प्योरली रिकॉर्ड्स और स्टैट्स पे जाएं तो दैट वुड बी एन ईजी गेम फॉर New Zealand. So it should be an easy ride for New Zealand there. बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, I mean if you ask me actually, तो फिर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड यहाँ से क्वालिफाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। विल ऑस्ट्रेलिया भी आउट ऑफ द टूर्नामेंट जैसा कि लग रहा है पाकिस्तान की तरह। मैं देख सकता हूँ कि पस मंज़र में मुझे सिडनी हार्बर ब्रिज नज़र आ रहा है सवेरा के, और सवेरा कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। सो सवेरा, वेलकम बैक टू द शो। यस, आप पहले भी ऑन एयर थी, आप अब भी ऑन एयर हैं। आपने तो कहा था कि वहाँ कुछ वार्म है वेदर, लेकिन ये तो मुझे सर्दी लग रही है आपके लिबादे को देख के। अदील, हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आप सबको, व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम, अदील आपको अस्सलाम वालेकुम। बहुत मैं कोशिशें करके अपने व्यूवर्स के लिए ये जगह लेकर आई हूँ, बिकॉज हम हमेशा कादिर को क्रिटिसाइज करते थे कि क्यों कमरे में बैठ के वीडियोस करते हो। आज मुझे समझ आ गया कि वो क्यों कमरे में बैठ के वीडियोस करते थे, बिकॉज ये हार्बर ब्रिज है मेरे बैकग्राउंड में, जो आप लोगों के लिए मैं स्पेशली यहाँ पे मौजूद हूँ। मगर जो मौसम का हाल है वो ऐसा है कि शायद हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं ठंड साथ लेकर आ रहे हैं, बिकॉज कल जब हम लैंड किए थे तो इट वाज 25 और रात को कोई तकरीबन 18 तक गया था, इतना ज्यादा कोई कम नहीं हुआ था। टुडे इट इज वेरी विंडी और 7 डिग्री, इट फील्स लाइक 7 डिग्रीज राइट नाउ। 11 डिग्री सेंटीग्रेड अभी इस वक्त मौसम है, एंड जो विंड है वो 29 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है। सो कभी अगर मेरा बीच में मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊं या मोबाइल इधर से उधर गिर जाए तो प्लीज समझ जाइएगा कि यही हुआ है मेरे साथ। नहीं, हम समझ जाएंगे, और आपकी खैरियत के लिए और आपकी ज़िंदगी के लिए हम दुआ गो भी रहेंगे। वैसे आपने बड़ी हमारे लिए, शो के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। आप बड़े सर्द और ठंड मौसम में जो है वो मुसलसल आपने आके जो है वो बात किया। सवेर, आपके आने से पहले मैं बात कर रहा था दैट ऑस्ट्रेलिया के लिए एक जो कहते हैं ना वो स्पीड ब्रेकर अब थोड़ा सा ऊँचा हो गया है, यानी कि अब उनको एक तो अपना आखिरी मैच जीतना है। लकी फॉर देम इट इज़ अगेंस्ट अफगानिस्तान, दैट्स द टीम दैट नॉट जस्ट दे कैन बीट, बट अपने रन रेट, नेट रन रेट को भी वो मैनेज कर सकते हैं। नंबर ऑफ विंस भी ज़ाहिर है यहाँ पर आ जाता है, लेकिन काफ़ी सीरियस चांसेस हो गए कि पाकिस्तान जिस तरह फर्स्ट स्टेज से आउट होता हुआ नज़र आ रहा है, इनफैक्ट सेमीफाइनल में पहुँचता नहीं नज़र आ रहा, ऑस्ट्रेलिया भी कुछ उसी कश्ती पर सवार हो सकता है।
आई थिंक वी हैव लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद सवेरा। तो सवेरा जब आएंगी तो फिर हम उनसे ऑफ कोर्स इस हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान टीम की प्रेपरेशंस के हवाले से भी ऑफ कोर्स हम बात करेंगे। सवेरा ने हमें कल बताया था कि कोई पाकिस्तान का इरादा नहीं है कि कुछ प्रेपरेशंस वगैरह हों या कुछ सिलसिला हो। सवेरा आ गई हैं वापस। सवेरा, ऑस्ट्रेलिया के चांसेस, ऑस्ट्रेलिया बाहर होता हुआ नजर आ रहा है इस टूर्नामेंट से आपको? बिल्कुल जी, बहुत ब्लीक चांसेस हो गए ऑस्ट्रेलिया के, और मुझे ऐसा लगता है कि उस ग्रुप में से इंग्लैंड और न्यूजीलैंड वो दो टीम्स होंगी जो कि शायद सेमीफाइनल में जगह बना सकेंगी, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल ना उस तरह क्लिक कर रहा है, ना उस तरह एक तो वॉश आउट भी हुआ मैच, उसका भी शायद एक सेटबैक, बट वॉश आउट इंग्लैंड का भी हुआ था, पर ऑस्ट्रेलिया क्लिक नहीं किया उस तरह। सवेरा, यू देयर? चले, वन थिंग इज फॉर श्योर कि इस संडे, जी हैं, ओके। हाँ सवेरा, आप आई थिंक अपने अपना जुमला खत्म कर दिया। ओके, आई थॉट कि वहाँ पे आगे जो है ना वो बात बिल्कुल। आई थिंक सवेरा, पहला मैच जो पहला मैच न्यूजीलैंड हारा, नेचुरली आई थिंक न्यूजीलैंड से वो हारे, वो आई थिंक मार्जिन इज रियली गोइंग टू हर्ट देम, इसमें तो कोई शक नहीं है। बट मैं आज मैच में भी ये देख रहा था कि वहाँ की क्राउड जो है वो न्यूजीलैंड को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी, इसी वजह से दे वांटेड इंग्लैंड टू लूज। बट लो एंड बिहोल्ड, इंग्लैंड आर बैक। आज एक बहुत ज़बरदस्त उनकी एक कामयाबी रही, और वो जो इनके प्री टूर्नामेंट फेवरेट्स वाले क्रेडेंशियल्स थे, उन्होंने एक बार फिर से उसको जो है वो रीइन्विगोरेट और एक बार फिर से उसको एक नई जिंदगी बख्शी है। इंग्लैंड की टीम ना बहुत ही कोई मजेदार टीम है, आपको मजा आता है उनका मैच देख के। और व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लैंड, विकेटें गिर रही हूँ नहीं गिर रही हूँ, दे प्ले देयर गेम। जिस तरह जिसने खेलना है, एक माइंडसेट बना के पूरी टीम उतरती है, एक प्लान पे उतरती है पूरी टीम। मुझे नहीं लगता कि उनके कहीं ड्रेसिंग रूम में कहा जाता होगा नहीं जी विकेटें गिर रही है रोक के खेलना। कोई रोक के खेलने की कहानी नहीं है उनके पास, मुझे लगता है। हाँ नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, और बहुत ज़बरदस्त उनका मैच प्लान हुआ या जो भी हुआ। लेकिन आई थिंक जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि उनके जो क्रिटिकल प्लेयर्स हैं, जो उनके की प्लेयर्स हैं, दे आर स्कोरिंग रन्स फॉर देम। नेचुरली जॉस बटलर का फॉर्म में आना एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक क्रिटिकल, ज़ाहिर आपको पता है कि वो एक इंजरी ब्रेक की वजह से ही वाज़न्ट द पार्ट ऑफ द सीरीज़ जो कि पाकिस्तान में खेली गई थी, लेकिन उसके बाद आके जिस तरह आज उन्होंने रन स्कोर किए एंड ऑल, आई थिंक इंग्लैंड डेफिनेटली लुकिंग गुड देयर। श्रीलंका ने आज सुबह मैच जीता सवेरा अफगानिस्तान के खिलाफ, और एक निस्बतन आसान ऐसा जिस वक्त स्टार्ट बॉलिंग का किया था अफगानिस्तान ने, तो लग रहा था कि ये 144-145 रन कुछ मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन इट टर्न आउट टू बी प्रीटी मच अ वन साइडेड अफेयर। तो श्रीलंका अभी भी चांस है, श्रीलंका कैन सरप्राइज, अगर वो सरप्राइज कर देते हैं ऑस्ट्रेलिया को। क्रिकेट में कुछ नहीं कह सकते वैसे सवेरा, यू नेवर नो। बिल्कुल नहीं कह सकते, यू नेवर नो। श्रीलंका जो है अपेरेंटली पहले शुरू में लग रहा था कि नहीं जी श्रीलंका ने शायद एशिया कप जीता, वो कंडीशंस जो है वो उनको सपोर्ट करती थी। जिस तरह श्रीलंका ने वर्ल्ड कप में शुरुआत की, लगा ऐसे कि नहीं जी वो बस वो एशिया ही था, वो मिडिल ईस्ट ही था जहाँ पे शायद ये अच्छा खेल सकते थे। बट इवेंचुअली मतलब आई वुड से दे पीकिंग एट द राइट टाइम मे बी। और जिस तरह आज भी उन्होंने खेला, एक जब शुरुआत आपने जिस तरह अफगानिस्तान की बात की है, अफगानिस्तान ने शुरू में बॉलिंग अच्छी की, मगर ये कि जब श्रीलंका जिस वक्त एक्शन में आपको देखिए तो श्रीलंका ने फिर ज्यादा कोई कसर नहीं छोड़ी। आई बिलीव दे फिनिश्ड इट प्रीटी अर्लियर, ऑलमोस्ट 1.5 ओवर रह गया था शायद, 1.5 ओवर पहले दे जस्ट अचीव्ड द टारगेट। एब्सोल्युटली, हाँ जी बिल्कुल, 1.5 ओवर 18.3 में उन्होंने जो टारगेट को जो है वो अचीव किया है। अच्छा जी, तो इस टूर्नामेंट के बाय द वे, अब तक श्रीलंका की आपने बात की, तो हसारंगा दुनिया के टॉप T20 बॉलर्स में से एक हैं, और इस वक्त वो इस टूर्नामेंट के टॉप विकेट टेकर भी हैं बाय द वे। 13 विकेटें वो हासिल करने में कामयाब हो गए इन द कंडीशंस दैट वी थॉट कि इतनी ज़्यादा शायद स्पिनर्स को मदद नहीं कर रही होंगी। वहाँ पे हसारंगा ठंडक में, सर्दी के मौसम में, खैर ब्रिस्बेन इतना सर्द नहीं है, ब्रिस्बेन जनरली इतना ठंडा नहीं होता जितना बाकी शहर होंगे, लेकिन फिर भी हसारंगा हैज गॉट 30। हम जाएंगे तो वो भी ठंडा हो जाएगा, बिकॉज़ अदील सब बहुत हैरान थे कि पर्थ में इतनी ठंड कैसे पड़ गई। मतलब द लास्ट डे वी वर देयर, पर्थ ड्रॉप डाउन टू 6, और पर्थ में इस सीजन में बिल्कुल इतनी ठंड नहीं पड़ती। मतलब इस वक्त सिडनी में 7 है, सारे सिडनी वाले कह रहे हैं कि कल तक ना कोई फोरकास्ट थी ना बारिश की फोरकास्ट,
अनफॉर्चुनेटली सवेरा आपका जो आपकी स्ट्रीम जो है वो काफ़ी स्टार्टर कर रहा है। अच्छा जी, सवेरा जो है वहाँ पर अब मौजूद हैं सिडनी में, पर्थ में, जहाँ जहाँ ज़ाहिर है टीम प्लेयर्स हैं, जहाँ जहाँ ब्रॉडकास्टर्स सब जा रहे हैं वहाँ मौजूद होती हैं, तो ज़ाहिर है उनको मौका भी मिलता है बहुत सारे अहम लोगों से बात करने का। मैं क्रिकेटिंग वर्ल्ड के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो डैरन सैमी जिनको हम प्यार से सैमी खान भी कहते हैं, बिकॉज ज़ाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ सैमी का अपना जो एक रिश्ता है वो बहुत मजबूत है। PSL के साथ उनका रिश्ता बहुत मजबूत है। पेशावर ज़ल्मी के लिए PSL जीते भी बहैसियत कप्तान, 2 दफ़ा T20 वर्ल्ड कप जितवा चुके हैं वेस्ट इंडीज़ को। द ओनली कैप्टन, एक अलग ही लीग है डैरन सैमी की। डैरन सैमी से बातचीत हुई सवेरा की, आइए वो आपको सुनाते हैं और फिर हम सवेरा से इस गुफ्तगू और भी उनकी जो मुलाकातें हुई हैं उस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डैरन सैमी खान, जैसे हम पाकिस्तान में कहते हैं इनको। मेरे साथ मौजूद हैं सर। हाय डैरन, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन। डैरन, लुकिंग एट दिस ICC T20 World Cup 2022, Pakistan losing 2 close matches and now they're again in the match. How do you see their journey going on further in this tournament? Well, they have to win all their matches and hope some other results go their way. Yeah, but look, Pakistan it's tough losing 2 games in the last ball, but yeah, it's 2 games that they should have won quite easily. I think when you have an opposition in a position where you could literally finish them and you keep them and you give them a sniff, they could always come back and bite you, and that's what has happened against India and even against Zimbabwe. But you know, that's T20 cricket for you, and they're still in with a chance. Hopefully they could win the next this game and the other 2 and some results go in their favor. Do you think these leagues being played all across the globe, teams like Zimbabwe, they can take advantage of that, because we saw Sikandar Raza being the star of it, and he has played in PSL, so maybe he took the advantage of playing in PSL and knowing these guys closely. Yeah, one thing the leagues does, it gives you the knowledge of your opposition, you know, and before, some of the players, the cricket was not the first option. Yes. You know, I was speaking to one of the guys earlier today, and they were saying before, the teams like Zimbabwe, Netherlands, cricket was not their first job, but now they get so much experience playing in different leagues around the world, mingling with international other internationals, learning. You heard Sikandar Raza spoke about how, you know, playing in Trinidad with Narain, you know, asking so many questions, and then, you know, Imran Taher, Ravi Bopara. So that's the opportunity to learn. So yeah, it brings knowledge into the dressing room, and it brings familiarity. So when you come up against them, you know certain things you got to do to execute your plans. So 2016, the T20 World Cup played in India. West Indies team starting off, they had many issues while coming into that event, and eventually West Indies won that tournament. You were captaining that side. Would you give any message to Babar Azam how he should go further from here, how he should buck up his team from those big losses and then buck up and go further for the semi-finals? Look, T20, there's no time to be scared. Okay. You know, it's a game where you got to be brave. You know, trust in your skills, trust in the preparation you've put in, and everyone got to have that same mentality to be brave. That's what we used to do. Okay. We dominated for 10 years. We were not, no matter what the situation was, our guys believed in the plan and in the method. We were brave cricketers, and this game, it demands you to be brave. If you're timid, like they were against that chase against Zimbabwe, they were quite timid. Yes. And then it kept Zimbabwe into the game. So you have to be brave, and Baba as a captain have to trust his instincts. You know, get your team to be brave. That's what I would say. So Baba needs to be brave as well. Everybody. It's not just. And if the captain is being brave, the ship follows. So just a Pakistan Zindabad for us. Well, you know,
Pakistan, Zindabad is the way, you know, and it's a place I enjoy traveling. And I'll see you guys in the PSL. Peshawar's Army to win it. Thank you. Thank you. All right, that was Darren Sami Khan, as we know him here in Pakistan. और बात कर रहे थे सवेरा के साथ. Always a very, very nice character, very nice person to talk to, without doubt. और ज़ाहिर एक अच्छा गर्मजोशी का मैसेज उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए दिया है. बट अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर सिचुएशन जो इस वक्त बनती जा रही है, और कल भी जो मैच होगा ज़ाहिर उसके वाले से हम बात करें आगे चल के. इंडिया बांग्लादेश का एडिलेड में पहली बार टूर्नामेंट में एडेड एक्शन में नज़र आने वाला है, लेकिन पहला ही मैच लग रहा है बारिश से काफ़ी मुतासर हो सकता है. दैट इज़ नॉट द रिजल्ट पाकिस्तान रियली वांट. बट बहरहाल इस पर हम सवेरा से बेहतर समझेंगे सिचुएशन क्या बनती है. लाला ने हमें ज्वाइन कर लिया है जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं. उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं. और लाला, अस्सलाम वालेकुम. लाला गाड़ी से देखिए उन्होंने हमें ज्वाइन किया है आज. तो कभी जहाज़ की सीढ़ियों से ज्वाइन करते हैं तो कभी गाड़ी में होते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनकी स्क्रीन इस वक्त फ्रीज़ हुई हुई है. सो चलें जी, कभी ना कभी हमें ज़रूर सुनने को मिल जाएगा. सवेरा बहरहाल हमारे साथ मौजूद हैं. तो सवेरा देखें, बातें सारी मोटिवेशनल टॉक एंड ऑल दीज थिंग्स अपनी जगह, बट वी पाकिस्तानीज़ नीड टू बी रियलिस्टिक एज वेल. चांसेस तो अब बहुत कम है. आई थिंक तकरीबन दरवाज़ा बंद ही होने को है पाकिस्तान के लिए. अदील, चांसेस कम होने के बावजूद आज टीम पाकिस्तान की कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं था, मगर आज टीम पाकिस्तान को एक वेलकम इवेंट में बुलाया गया था. जो न्यू साउथ वेल्स की गवर्नमेंट है, उन्होंने पाकिस्तान टीम और साउथ अफ्रीका की टीम को उस इवेंट पे बुलाया, उनको वेलकम इवेंट पे बुलाया. वहां पे बहुत सारे पाकिस्तानी फैन आए हुए थे, और बहुत सारे फैन अभी तक इतने पुरुम्मीद है कि कुछ भी हो सकता है. हम दुआ कर रहे हैं. तो बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग अभी भी है. ऐसा नहीं है कि हम सोच रहे थे दिल टूट गया है फैंस का एंड दे वोंट सपोर्ट देयर टीम. सिडनी में बहुत टिकट्स बिके हुए हैं. पाकिस्तानी कम्युनिटी अच्छी खासी है यहाँ पे. कोई तकरीबन जो यहाँ पे स्टेटेड वो बताते हैं 30-35 हज़ार लोग तो हैं ही हैं जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, और बहुत ज्यादा इंटैक्ट है सिडनी में. तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें परसों मैच में जो है वो काफी सारा रश दिखेगा और काफी पाकिस्तानी आते हुए दिखेंगे. बट आज जो सपोर्ट था, प्लेयर्स फिर उसके बाद आके मिले भी अपने फैंस से, उन्होंने ऑटोग्राफ्स भी दिए, बैट्स भी साइन किए, शर्ट्स भी साइन की. इट वाज अ वेरी गुड इवेंट. Yeah, absolutely, and we can see the footage as well. इस वक्त हम फुटेज देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में पाकिस्तान के फैंस, शायद थोड़े बहुत साउथ अफ्रीकन फैंस भी वहाँ पर आए हुए हों, बट नेचुरली पाकिस्तानीज़ ने बुरी तरह आउट नंबर किया हुआ होगा यहाँ पे साउथ अफ्रीकन्स को. प्लेयर्स घुल मिल रहे हैं. ज़ाहिर है टीम की परफॉर्मेंस जो भी हो, खिलाड़ियों से मोहब्बत तो हमारी अपने दिल में है मौजूद. और यहाँ पे ये हारिस रऊफ़ नज़र आ रहे हैं मुझे. एंड हारिस हैज़ बिकम अ क्राउड फेवरेट. वैसे काफ़ी ज़्यादा जो है वो मकबूल हो गए हैं इस वक्त पाकिस्तानी फैंस में. एंड ऑफ कोर्स क्रेडिट्स टू हिम, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी उनकी रही है. बिल्कुल, मतलब नॉट जस्ट हारिस रऊफ, नसीम शाह की इतनी फैन फॉलोइंग है कि इतनी आवाजें लग रही थी नसीम शाह के लिए कि नसीम शाह आके जो है वो शर्ट्स को साइन करवा रहे थे बच्चे, और बैट साइन हो रहे थे, और व्हाट नॉट. मतलब शादाब भी आपको दिख रहे होंगे, नवाज भी थे. तो ये सारे प्लेयर्स इन्होंने आके जब आके जो है इंटरेक्ट किया अपने फैंस से, तो बहुत खुश थे फैंस. और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि अभी भी बहुत सारे फैंस हैं जो कि सिडनी आए हैं अलग अलग जगह से. मतलब एक फैमिली पूरी कराची से आई है जस्ट टू वॉच दीज मैचेस. या एब्सोल्युटली. ज़ाहिर है अब वहाँ पर आए हैं. Who would have actually thought कि पाकिस्तान जो है वो जिम्बाब्वे से मैच हार जाएगा. अगर मैं तो बार बार ये सोचता हूँ कि काश हम वो 2 रन बना लेते, 1 रन बना के सुपर ओवर पे ले आते, अभी हम भी जो है वो लाइन में होते और हम कह रहे होते कि बस रह गई ना थोड़ी सी तिश्ने की काफ़ी ज़्यादा रह गई. लाला हमारे साथ मौजूद हैं जी. लाला को वेलकम करते हैं जी. लाला अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं इस वक्त. कहाँ रवानगी? अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम सवेरा. अस्सलाम वालेकुम आदिल, कैसे आप भी तो कहीं नहीं जा रहे सिडनी गाड़ी में? आप लोगों के साथ हूँ. हाँ वाकई, जहाँ भी हैं लाला. मैं भी कह रहा हूँ ना कि लाला को हमने जहाज़ के दरवाजे पे पकड़ लिया, गाड़ी पे पकड़ लिया है, अब बहरी जहाज़ रह गई है. लाला की किमाड़ी पहुँच जाए, वहाँ से भी आपको हम जो है ना कोई लाइव ले लेते हैं. बस वो भी बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी पहाड़ों पे भी नजर आऊंगा मैं आपको. अच्छा, तो आपकी रवानगी है यानी चलें, आप कंट्री जा रहे हैं आप? नहीं, मैं इधर ही हूँ. नहीं, आप कह रहे हो ना कि हर जगह नजर आते हैं, मैं पहाड़ों पे भी नजर आऊंगा आपको. ठीक हो गया. तो लाला अभी पाकिस्तान टीम ने आज भी सवेरा, मुझे लग रहा था सिडनी आ रहे हैं. सिडनी अब लो, अब क्या फायदा जब वो लोग सारे वापस आ रहे हैं.
वैसे मोहम्मद हफीज सवेरा पहुंच रहे हैं वहां पे, मुझे पता चला है कि मोहम्मद हफीज हैज बीन इनवाइटेड बाय द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी आईसीसी ने इनवाइट किया एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान देयर। यस, आईसीसी ने इनवाइट किया है मोहम्मद हफीज को, और मैं यही कहती कि हफीज इतने इतने बयान दे रहे हैं टीम पाकिस्तान को लेकर, और अभी वो वहां जाएंगे तो कैसे मिलेंगे प्लेयर्स को, कैसे फेस करेंगे? आई वुड लव टू सी दैट। या मैं सोच रहा था बाबर आजम उनके सामने आएंगे और फिर वहाँ पे गिले शिकवे होंगे और फिर बातें होंगी, लेकिन चलें कोई बात नहीं जी, अपने हो सकता है बड़े समझ के ही जो है वो करते हैं। लाला का वैसे कल का क्लिप, बड़ा परसों का क्लिप काफ़ी वायरल हुआ और काफ़ी लोगों ने इस बात को सपोर्ट किया कि हमारे कप्तान को इस वक्त इन हालात में सपोर्ट की ज़रूरत है, रादर दैन पाकिस्तान के कुछ स्पोर्टिंग लेजेंड जो हैं वो आके जिस तरह क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ज़ाहिर है बेहतरी की बात की जा सकती है, लेकिन लाला ज़ातियात पे बात करना और उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस के हवाले से बात करना ज़ाहिर थोड़ी सी ज़्यादती हुई है हमारे एंड से भी। देखिए क्रिटिसिज्म होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन अल्फाजों का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे अल्फाज इस्तेमालों के सामने के वाले के लिए नसीहत भी हो जाए और आप बात भी कर सको, आवाम को भी समझा सको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और बाबर की हमेशा मैं बात करता हूँ कि बहुत परफॉर्मेंसेज हैं यार, इतना कंसिस्टेंट बैट्समैन हमारी तरफ से बहुत कम पाकिस्तान में नजर आए। ठीक है, मेरे ख्याल में जिस तरीके की तैयारी थी या जो परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन उससे थी उस पर पूरा नहीं उतर सका, तो जिसकी वजह से जाहिर बात है क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ेगा आपको फिर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अभी तो मुझे अभी ये पता चला, मैंने वो कमेंट तो ट्विटर पे देखा ज़रूर था, गौतम गंभीर ने जो है वो बाबर को काफ़ी क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया और मुझे बताया गया है कि ही सेड दैट व्हाइल ही वाज डूइंग द कमेंट्री, यानी कमेंट्री करते हुए उसने जो है वो बाबर आजम को सेल्फिश कहा, यानी खुद गर्ज का, और कहा कि जी उसको नीचे आके खेलना चाहिए और जो है वो फ़खर ज़मान को ओपनिंग करते रहना चाहिए। लाला हम क्रिटिसाइज़ करें तो फिर हमसे बर्दाश्त हो जाता है, कोई और आके हमारे बंदों को क्रिटिसाइज़ करे तो फिर तो मैं कहूँगा ना कि काफ़ी तब तो चढ़ती है इस बात के ऊपर। बस फिर टूर्नामेंट के बाद कोशिश करेंगे कि बाबर को कहें कि कुछ उनके बारे में भी कहें, वो भी तो घर जाएंगे ना। वो भी तो घर जाएंगे, लेकिन खैर गौतम गंभीर से हम कुछ भी जो है वो एक्सपेक्टेशंस ज़ाहिर ये लगा सकते हैं। लाला नेचुरली ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए भी अगर आप आज के मैचेस आपने फॉलो किए हो तो आपको पता हो कि इंग्लैंड दोबारा अब फॉर्म में आ गई है, ऐसा लग रहा है मामला उनके संभल गए हैं, उन्होंने अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग चांस अब दिया है अगले राउंड में पहुंचने के लिए, सेमीफाइनल। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए जो सिचुएशन अब थोड़ी सी टफ हो गई है, उनको ना सिर्फ अफ़गानिस्तान को हराना है बल्कि अफ़गानिस्तान को एक बड़े मार्जिन के साथ हराना है। अफ़गानिस्तान ने आज अफ़गानिस्तान को आज श्रीलंका के हाथों जो है वो शिकस्त हुई है। सो लाला वैसे आप क्या समझते हैं कि अफ़गानिस्तान की टीम अभी इस कैलिबर की या इस लेवल पे आ गई है कि जहाँ पे वाकई उनको सही मानों में, देखिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो वो अपना ए गेम लेकर आते हैं और पाकिस्तान सी गेम लेकर आता है अपना, लेकिन बाकी टीमों के ख़िलाफ़ उनकी परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहेंगे? अफ़गानिस्तान हैज़ सम वे टू गो अभी। देखिए अफगानिस्तान से नो डाउट काफी अरसे से अच्छी क्रिकेट खेल रही थी, लेकिन सब कॉन्टिनेंट में ज्यादा अच्छी खेल रही थी। वहाँ की कंडीशन पाकिस्तानी बैट्समैनों को समझ पल्ले नहीं पड़ रही बॉलें, तो मेरा मतलब है कि उनके लिए तो और ज्यादा मुश्किल है। आई मीन उनकी अगर स्पिनिंग उनकी बॉलिंग में स्पिनिंग अटैक जो था उनकी वो स्ट्रेंथ थी, और उस हिसाब से वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतना टर्न होगा, वरना राशिद खान वगैरह और मुजीब ये तो बड़ा मुश्किल वक्त डालते थे बैट्समैनों के लिए, लेकिन कंडीशन उनके लिए थी नहीं। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रही है वो टीम, लेकिन अगर उनका अच्छा ग्रास रूट लेवल पे उन्होंने अच्छी क्रिकेट को ऑर्गेनाइज किया उनके बोर्ड ने, तो उनका अच्छा टैलेंट सामने आ सकता है, एक अच्छी टीम बन के सामने आ सकती है फ्यूचर में। सवेरा पता नहीं आप ये मैच लाइव देख रही थी या नहीं देख रही थी? मैच जीतने के लिए उनको शायद 1 रन चाहिए था या पता नहीं क्या सीन था, और राशिद खान ने एक बिला वजह डाइव मारी थी, और अगर आपने नोट किया हो तो वो 2 लोगों के सहारे से जो है वो बाहर जा रहे थे, फिर आखिर में वो गए। ऐसी चीज़ों को लाला अवॉइड करना चाहिए। लाइक अपने अब मैच तो ख़त्म हो गया, यू हैव लॉस्ट द गेम यार, और अपना तो अब शाहीन का भी क्या हुआ था बेचारे का, वही एक चौका रोकने के चक्कर में उसका घुटना जो है वो कितना नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट को भी उसका हुआ है। तो अपनी बॉडीज़ का बड़ा ख्याल करना पड़ता है, स्पेशली अगर आप इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर हों। हाँ तो जाहिर बात अगर कोई ज़रूरत है नहीं वहाँ पे और आप इस तरह की एक्स्ट्रा एफर्ट करते हो, अपने आप को इंजरी का सबब बन जाते हो आप, तो आई थॉट कि आप उसकी बात कर रहे हैं। वो जो आज एक रन आउट भी हो रहा था और उसने कलाबाजी खाली पहली डाइव मार दी। नहीं लाला, ये नहीं बिल्कुल आखिरी बॉल थी, मैच जीतने 1 रन रह गया था। वो रोकने के लिए जो है वो आगे बढ़े हैं और उन्होंने बड़ा रिस्की जो है वो एक डाइव मारी है। बट लाला मुझे कभी कभार लगता है कि कभी कभार रिफ्लेक्सेस भी होते हैं। मुझे ऐसा लगा कि वो
रिफ्लेक्सेस में बस वो जो बॉल के पीछे भागते भागते खुद को रोक नहीं सके और उन्होंने वो डाइव मारी है। ओके, इंजरी भी है जी। हाँ, वो इंजरी लग रही थी, वो सीरियस लग रही थी, बिकॉज काफी देर वो जमीन पे जो है वो लेटे रहे, फिर उनको जो है वो दो बंदे उनके हाथ रख के वो जो है शोल्डर पे, फिर वो बड़ी मुश्किल से वॉक करते हुए लंगड़ाते हुए जो है वो गए। ऑफ कोर्स राशिद इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। आई एम श्योर सवेरा उनकी खैर खैरियत पूछ लेंगी। सवेरा के तो अक्सर फीचर करते हैं प्रोग्राम में, राइट? मैं आपको अपडेट दे दूंगी कि उनकी क्या खैर खैरियत है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। टीम की अपडेट जो है वो अच्छी नहीं है, तो जाहिर सी बात है जब आपकी टीम की अपडेट इतने बड़े टूर्नामेंट में अच्छी ना हो तो आप वैसे ही डाउन एंड आउट हुए हो। या एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए सवेरा सेलिब्रिटी तो है ना हमारी, तो ये तो आप माने ना। और मेरे ख्याल में कि किसी खातून को इतना क्रिकेट के बारे में पता होना, इतने अरसे से क्रिकेट को कवर करना, आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। सवेरा, आई एम विद यू। क्या बात है। नहीं, और सवेरा जो है, सवेरा माशाल्लाह, एक तो नॉलेजेबल होना एक अलग बात होती है, लेकिन माशाल्लाह शी सो वेल कनेक्टेड। यानी आप किसी का भी नाम लें, अच्छा सिर्फ क्रिकेट नहीं, कोई भी स्पोर्ट, अच्छा मैं अभी बताती हूँ, सवेरा का मोबाइल निकलता और टक टक करके मैसेज करती हूँ, फौरन जवाब आ जाता है। तो ये है ये सवेरा जो है ये औरतों की वो मिर्जा इकबाल बेग है। चले जी, जबरदस्त। अगर इकबाल भाई सुन रहे हैं या देख रहे हैं, चलें क्लिप पहुंचा देंगे हम इकबाल भाई को, ये वाला वायरल हो जाएगी अब आपकी, मुझे आपने औरतों का मिर्जा इकबाल बेग बना दिया। जबरदस्त। तो लाला कल बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। ज़ाहिर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। एडिलेड में इंडिया और बांग्लादेश एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। ज़ाहिर पाकिस्तान के लिए आइडियल सिचुएशन ये कि कल बांग्लादेश इंडिया को हरा दे, लेकिन बांग्लादेश को इंडिया को हराना ज़ाहिर एक मुश्किल काम है, लेकिन इम्पॉसिबल काम नहीं है। मुझे नहीं पता, आप दोनों को याद हो 2016 में आखिरी बार जब वर्ल्ड कप में इंडिया और बांग्लादेश एक दूसरे के आमने सामने आए थे, उनको जीतने के लिए शायद 2 या 3 रन्स कितने रह गए थे, और आखिर में वो छक्का मारने के चक्कर में महमूदुल्लाह थे और मुशफीक थे कि वो छक्का मार के मैच ख़त्म करेंगे। एक जीता हुआ मैच बेंगलोर में जो है वो ये हार गए थे, और महेंद्र सिंह धोनी ने जो है वो रन आउट किया था। लाला, ज़ाहिर है दोनों टीमों के दरमियान गैप बहुत ज़्यादा है। बांग्लादेश से जो एक्सपेक्टेशंस थी कि जिस तरह वो आगे आ जाना चाहिए, जितने साल से वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसा हो तो नहीं पाया, लेकिन फिर भी कोई अपसेट के चांसेस लगते हैं आपको? बांग्लादेश कुछ कर सकता है? एडिलेड याद रहे एक हायर स्कोरिंग ग्राउंड है, वहाँ पे रन ज़्यादा बनते हैं ऑस्ट्रेलिया के बाकी ग्राउंड्स के मुकाबले में। देखिए जिस तरह का छोटा फॉर्मेट है, इसमें कोई भी टीम किसी को अब भी अपसेट कर सकती है, लेकिन देखें अगर ऑन पेपर देखा जाए तो इंडिया की टीम बहुत बड़ी है, काफी एक्सपीरियंस्ड है, तगड़े इंडिविजुअल एज अ टीम बड़ी अच्छी परफॉर्मर है। बांग्लादेश का आते कि वो उस तरह बांग्लादेश नजर नहीं आ रही थी जो पिछले कुछ अरसे में बांग्लादेश टीम लग रहा था कि अच्छी टीम एज अच्छी टीम के तौर पे नजर आएगी। जब से शाकिब की कप्तानी देख रहा हूँ, आई मीन कोई अच्छे रिजल्ट सामने नहीं आए, तो जाहिर बात अभी आप फिलहाल इंडिया को ही रेट करोगे। सवेरा, एनी चांसेस, कुछ लगता है? दिल आपको सिर्फ और सिर्फ आपको बारिश बचा सकती है। आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच जीते और ये इंतजार करें कि अगला मैच साउथ अफ्रीका का वॉश आउट हो जाए, बिकॉज जिस हिसाब से इस वक्त बारिशें हो रही हैं यहाँ बिकॉज ऑफ दोस विक्टोरिया फ्लड, इनका बिल्कुल मौसम का सिस्टम बदल गया। मैं आई एम टेलिंग यू ना कि कल तक पता नहीं था, आज सुबह भी जब मैं निकल रही थी घर से तो मैंने पर्टिकुलरली पूछा यहाँ के रहने वालों से कि मैं रेनकोट अपने साथ रखूं। दे सेड नहीं कोई फोरकास्ट ही नहीं है, और इतनी बारिश हुई है, उस बारिश की वजह से इतनी ठंड हो गई है। तो मुझे ये लगता है कि बस अब आप सिर्फ बारिशों की दुआ मांग सकते हैं, आपको बारिश बचा सकती है। टीम बांग्लादेश इंडिया को हरा दे, बहुत मुश्किल काम है। हाँ, बांग्लादेश इंडिया को हरा दे, ज़ाहिर है ये मुश्किल काम है, और ज़ाहिर है फिर उसके बाद भी इंडिया का जो नेक्स्ट मैच होना है वो जिम्बाब्वे के खिलाफ है। आई थिंक हाँ, मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा दुआएं के बजाय हम सब मिलकर नमाज इस्तिस्का अगर ऑस्ट्रेलिया के लिए पढ़ लें, उसका असर ये ना हो कि कहीं सिडनी में कल बारिश ना हो जाए और फिर उसके बाद एडिलेड में बारिश पाकिस्तान का जो अगला मैच है वही ना हो जाए। अब मुझे नहीं पता कि इसको स्पेसिफिक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, लेकिन बहरहाल यस, दे आर एब्सोल्युटली राइट। अब तक बांग्लादेश सिर्फ एक T20 मैच जीता अगेंस्ट इंडिया। जी लाला। आदिलो पंजाबी का शेर है, पता नहीं मुझे पंजाबी इतनी अच्छी तो नहीं आती। वो कहते हैं कि दुश्मन मरे तो खुशी ना मनाई, किसी दिन सजना भी मर जाएंगे। हाँ जी, वैसे वाकई सीरियसली ऐसे ही कह रहे हैं आप। और सजना हमारे बस तकरीबन अब तो ICU पे ही है, ICU क्या वेंटिलेटर पे हैं इस वक्त, तो देखते हैं वहाँ से वापस आ। लाला आप फिर से पंजाबी ना बोलिएगा, कुछ अलग सा ही लगा लाला के मुंह से पंजाबी। नहीं मैंने बहुत रिस्क लेके पंजाबी बोली है। नहीं आती पंजाबी, नहीं आती, समझ आती है, बोलनी नहीं आती। नहीं, पंजाबी ज़बान की खास बात ही है, ये समझ सब जाते हैं, लेकिन वाकई बोलना जो है वो ज़रा थोड़ा सा
पश्तो का जो है ना वो बड़ा चैलेंज होता है, वैसे वो समझ में नहीं आती। इनको बड़ा फ़ायदा है जो हमारे पश्तो बोलने वाले लोग हैं। अब लाला उस दिन अभी परसों स्टूडियो में वीडियो कॉन कर रहे थे यहाँ पे बैठे हुए, मैं बहुत एंड में पकड़ा के लाला किससे वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो नहीं समझ में आती है। नहीं, फिर मैंने आपको मशवरा दिया था कि रात को सोने से पहले पैनाडोल खा लेना। ज़बरदस्त, क्या बात है। पाकिस्तान की सब ज़बानें बड़ी खूबसूरत हैं जी, और हर ज़बान की अपनी एक खूबसूरती है, अपनी एक चाशनी है। चलें जी, तो ये हो गई बात। हम चल रही है ज़ाहिर इंडिया और बांग्लादेश के मैच के हवाले से। मैंने आपको रिकॉर्ड के हवाले से बताया कि बांग्लादेश हैज़ वन ओनली वन T20 मैच अगेंस्ट इंडिया। आई थिंक दो बहुत ही अनइक्वल साइड्स का ये मैच होना है, लेकिन जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल है बांग्लादेश को वो ये कि उनके फास्ट बॉलर तस्कीन अहमद जो है वो बहुत अच्छी फॉर्म में हैं, 2 मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी जीत चुके हैं। लेकिन बहरहाल एक प्लेयर की बुनियाद पे ये सोचना कि मैच जो है वो जीत जाएंगे एंड ऑल नहीं। एंड आई टोल्ड यू कि जो कंडीशंस एडिलेड की हैं दे विल फेवर इंडिया, बिकॉज एडिलेड में जो एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल है वो 170 रन है, यानी इट्स अ हाई स्कोरिंग ग्राउंड कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में। ऑस्ट्रेलिया में जनरली आपको बहुत ज़्यादा 200-210 रन इस तरह बनते हुए नज़र नहीं आ रहे होते हैं। सो 170 इज़ अ हाई स्कोरिंग ग्राउंड देयर इन एडिलेड। इंडिया को सिचुएशन जो है वो ये फेवर कर रही होगी, लेकिन 2016 के मैच को भी हमको याद रखना है। ऑलराइट, कल इसके अलावा जिम्बाब्वे और नेदरलैंड्स भी एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं। ज़ाहिर नेदरलैंड्स के लिए टूर्नामेंट का तो अख्ताम हो गया है, लेकिन जिम्बाब्वे ना सिर्फ पाकिस्तान को हरा के एक तो बहुत कॉन्फिडेंट हुआ है, उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी ज़बरदस्त हुई हुई है। सिकंदर रज़ा का मैं अभी इंटरव्यू देख रहा था एंड बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने ये बताया कि जी, और अच्छा सिकंदर रज़ा ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात बोली दैट आर माइंडसेट राइट नाउ इज़ स्ट्रॉन्गर देन मैनी ऑफ द बिग टीम्स इन द टूर्नामेंट। ज़ाहिर है उनका इशारा शायद पाकिस्तान की तरफ होगा। लाला, जिम्बाब्वे वर्सेस नेदरलैंड, जिम्बाब्वे की ओवरऑल कारकर्दगी के हवाले से क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट में? देखिए, नो डाउट बहुत अच्छा खेले एज ए यूनिट। ऑन पेपर कोई पड़े ना, वही पुराने क्रिकेटर जिन्हें मैं देख रहा हूँ जो इन आउट हो रहे हैं, लेकिन देखिए असल चीज ये है कि एटीट्यूड वो उसकी बात ये कर रहे हैं, और एटीट्यूड अगर आपका वाकई तगड़ा होगा 11 के 11 लड़कों का, तो आप यकीन करें कि 11 के 11 लड़कों का अगर इस अज़म के साथ ग्राउंड के अंदर जाए कि हमने जीतना है, तो वो यकीन माने उसके ज्यादातर मैचेस उसके रिजल्ट पॉजिटिव ही आते हैं, अच्छा नजर आता है। अगर आप हारते भी हो तो वो एफर्ट नजर आती है। तो जिम्बाब्वे आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रही है, बहुत अच्छा खेल रही है। इवन की जो पाकिस्तान को हराने के बाद डेफिनेटली उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो गया होगा, और जो विलियम, सिकंदर, ये जो मेन प्लेयर्स हैं ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनका बॉलिंग यूनिट बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बड़ी एक्यूरेट जगहों पे बॉल कर रहा है, कंडीशन को अच्छा यूज कर रहा है। एब्सोल्युटली। इस वक्त हमारे साथ हमारे एक और नुमाइंदे से मौजूद हैं, और अब्दुल कादिर ख्वाजा जो कि पाकिस्तान टीम के सफ़र को फॉलो कर रहे हैं सवेरा के साथ साथ, वो भी अब सिडनी पहुंच गए हैं। तो कादिर को अपने प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम कादिर। वालेकुम अस्सलाम अदील जी। कादिर, कुछ ज़रा लाएं अपडेट कोई आपके पास, ज़ाहिर है वही अपनी आप फाख्ता दौड़ाते हैं और कुछ हमारे लिए अपडेट लेकर आते हैं, तो क्या व्हाट हैव यू गॉट फॉर अस टुडे ब्रदर? देखिए, आज सुबह जो है वो सिडनी में आईसीसी की तरफ से एक इख्तिमाम किया गया था तकरीब का अदील, और उसमें पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें जो हैं वो उनके प्लेयर्स किया अभी। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल, सिडनी ओलंपिक्स पार्क में। तो अभी जो है वो पाकिस्तान टीम रेस्ट कर रही है। कल सुबह जो है वो ट्रेनिंग सेशन होगी 10 से 1 बजे के दरमियान, 1:30 बजे नसीम शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो पाकिस्तानी जो बॉयज थे उनकी आज जो हमने बॉडी लैंग्वेज देखी है वो ठीक थे, बिल्कुल ठीक थे। तमाम जो शायकीन क्रिकेट थे वो भी उनके साथ घुल मिल गए थे, सेल्फीज ले रहे थे, तो ऐसी कोई परेशानी उनके चेहरे पर नजर नहीं आई। देखिए, हमने जो जिम्बाब्वे ने हमारे साथ किया उसके बाद से थोड़ा सा इफ एंड बट्स की जो सिचुएशन थी वो थी, और अब इंडिया के लिए हम दुआ कर रहे थे। इंडिया भी हार गया जनूबी अफ्रीका से, अब पाकिस्तान जो है वो मद्दे मुकाबिल होगा जनूबी अफ्रीका के साथ। तो जनूबी अफ्रीका की टीम जो है वो बेहतरीन है और उनको ये कंडीशंस रास आ रही हैं। तो बाकी देखें, अब पाकिस्तान जो है वो अभी फिलहाल यही है कि चेंजेस कोई नहीं है, अभी सेम टीम के साथ जाएगा जो नीदरलैंड के खिलाफ पर्थ में हमने देखा है पाकिस्तान को। तो अभी तो फिलहाल कोई चेंज नजर नहीं आ रही, टीम मैनेजमेंट कोई चेंज करती हुई दिखाई नहीं देती, वही ऊपर से फखर जमानी हैं
शान मसूद भी हैं। वर्ल्ड कप से जरा कता नजर, अभी 2 दिन पहले खबर ये गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान इंडिया के टेस्ट मैच का जो है वो कुछ प्लान किया जा रहा है एट दी MCG एंड ऑल, एक 1-ऑफ टेस्ट मैच की बातें हो रही थी। मैंने आपका ट्वीट भी देखा था, आपने बड़े सख्त अल्फाज में उसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया था कि ऐसा कोई नहीं होने वाला सिलसिला। तो कुछ बात आगे बढ़ी या वो बात अब बस खत्म हो चुकी है? देखिए अदील, उसके लिए थोड़ा सा मुझे ये हुआ था कि डेली मेल को थोड़ी सी इस हवाले से भी ये चीज देखनी चाहिए थी कि वर्ल्ड कप के फौरी बाद इंग्लैंड के साथ हमारी सीरीज है, बिल्कुल, फिर उसके बाद हमारी सीरीज जनवरी में भी है, फरवरी में PSL स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा जो शेड्यूल है वो तो सब पैक है। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी सीरीज होनी है, फिर भारत में भी जाना है, तो ये इनकी तमाम जो तीनों सिचुएशन थी उनके लिहाज से तमाम जो शेड्यूल है वो पैक है। और हमारा PSL है, फिर उससे पहले इंटरनेशनल सीरीज है। तो तर्जुमान जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जब मेरी बात हुई तफसीलन, तो उनका यही कहना था, उन्होंने कैटेगोरिकली इसको डिनाई किया। उन्होंने इनको कहा कि बिल्कुल जो है वो ऐसी कोई खबर नहीं है, इसकी हम खबर की तरदीद करते हैं, हमारा किसी से कोई किसी किस्म का राब्ता नहीं, और खुसूसी तौर पर जब तक भारत जो है वो एशिया कप के लिए राजी नहीं होता पाकिस्तान आने के लिए, पाकिस्तान भारत से कोई ऐसी सीरीज खेलने के लिए आमादा नहीं हो सकता। और उन्होंने पहले भी जो कादिर, बिल्कुल कादिर, थैंक यू सो मच फॉर योर अपडेट्स। इंशाल्लाह आपके साथ हम कल भी राब्ते में रहेंगे। लाला, वैसे इंडिया पाकिस्तान टेस्ट सीरीज सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, टेस्ट मैच, लेकिन इसके कोई चांसेस तो नजर नहीं आते। आप भी इस बात से अग्री करेंगे? वर्ड्स आपके। वो एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आना चाह रहा है, आप टेस्ट सीरीज क्या कराओगे? बिल्कुल ऐसे ही है कुछ, ये ऐसी किसी ने उड़ा दी थी, मुझे लगता है किसी यूट्यूबर ने अपने व्यूज़ के लिए काम कर लिया था। बट बहरहाल थैंक यू सो मच लाला, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे आज के प्रोग्राम के लिए भी। आप देख सकते लाला गाड़ी में इस वक्त सफ़र कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल जब हम आएंगे तो इंडिया बांग्लादेश के मैच, जी हाँ, इंडिया और बांग्लादेश कल एक दूसरे के आमने सामने होने वाले हैं, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट मैच तमाम पाकिस्तानी जो हैं कल बांग्लादेश को चीयर कर रहे होंगे कि बांग्लादेश शायद कोई जो है वो चमत्कार दिखा दे, कोई मिरेकल हो जाए, बट बहरहाल चांसेस बहुत कम है। ये मैच कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1 बजे खेला जाएगा एडिलेड में, लेकिन सुबह उससे पहले एडिलेड में एक मैच हो चुका होगा। नेदरलैंड्स और जिम्बाब्वे के दरमियान ये वाला मैच होना है। ज़ाहिर है अगर हम फॉर्म पे जाएं तो जिम्बाब्वे इज़ लुकिंग फेवरेट्स टू विन दैट गेम, और अपने सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के चांस को वो जिंदा रख सकते हैं। अभी भी मिरेकल्स डू हैपन, सरप्राइजेस डू हैपन, दे मैनेज टू बीट पाकिस्तान एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह कल शाम एक बार फिर T20 के बादशाह में आपसे होगी मुलाकात। अपने मेज़बान अदील अज़हर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।